बच्चों, मैं आपको कल खानवा के युद्ध के बारे में बता रहा था जो मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध दोनों की महत्वाकांक्षाओं के टकराव का परिणाम था। यह युद्ध उत्तर भारत में बाबर और राणा सांगा की अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए लड़ा गया। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस युद्ध में बाबर की निर्णायक विजय हुई, और कल मैंने बाबर की जीत के कारणों पर चर्चा की और उसके कुछ प्रमुख कारणों के बारे में आपको बताया, जिसमें अगर मैं फिर बहुत संक्षेप में मैं उसकी पुनरावृत्ति करूं तो उसका प्रमुख कारण था कि जो बाबर था वो एक बेटर वॉर स्ट्रेटेजिस्ट था, यानी रणनीतिकार था। उसकी तोपखाना, उसकी अश्व सेना, वो भी बहुत एक निर्णायक उसने भूमिका अदा की। इसके अलावा राजपूतों में एकता का भाव था। तो इस तरह से मैंने काफ़ी विस्तार से आपको इन सभी कारणों के बारे में बताया। कुछ एक कारण और हैं जिनकी चर्चा मैं आज करूंगा, और उनमें से प्रमुख है कि महाराणा सांगा की व्यक्तिगत भूलें। राणा सांगा ने समय और परिस्थिति का लाभ नहीं उठाया। बयाना के युद्ध में बाबर के सैनिकों की पराजय के बाद उनका मनोबल काफ़ी गिर चुका था। यद्यपि मोहम्मद शरीफ जोशी की भविष्यवाणी ने मुगल सेना को भी बहुत हतोत्साहित कर दिया था। उसके अमीर राजपूतों से युद्ध करने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में यदि राणा सांगा तुरंत आक्रमण कर देता तो संभव था कि वह परिणाम उसके पक्ष में होता, किंतु राणा सांगा ने बयाना से आगरा की ओर बढ़ने के लिए भुसावर का एक लंबा मार्ग चुना, जिससे बाबर को अपनी स्थिति सुधारने का पर्याप्त अवसर मिल गया। उसने इसका लाभ उठाकर युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके अलावा बाबर की सेना को विश्राम और शक्ति संगठन का अवसर पानीपत के युद्ध के बाद पर्याप्त मिला। बाबर ने इस समयावधि में भावी युद्ध की पूरी तैयारी की, यथा सैनिकों की रक्षा के लिए खाइयाँ खुदवाना, पहिएदार तिपाहियाँ बनवाना और अन्य सैन्य टुकड़ियों को अपने अपने स्थानों पर युद्ध के लिए पंक्तिबद्ध करना। इसके विपरीत राणा सांगा ने अपनी सेना की सुरक्षा के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए, और इन्हीं कारणों की वजह से बाबर की विजय निर्णायक रही। अब मैं इस खानवा के युद्ध के परिणामों के बारे में आपको बताऊंगा। भारतवर्ष के इतिहास में खानवा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में लोधी वंश के शासन को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, तो खानवा के युद्ध ने राजपूतों की शक्ति को कुचल दिया। इस युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं। पहला, मेवाड़ के गौरव का अंत। खानवा युद्ध में राणा सांगा की युद्ध और कूटनीति दोनों में ही बाबर से पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात मेवाड़ राज्य के गौरव का अंत हो गया। सांगा की मृत्यु से मेवाड़ का प्रभाव, जो महाराणा कुंभा के समय से बहुत बढ़ चढ़ गया था, वो कम हो गया। इस युद्ध के कारण मेवाड़ की सीमा और शक्ति कम हो गई। इसके फलस्वरूप जो स्थान मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ की वो शक्ति संपन्न हो गया। दूसरा जो इसका परिणाम था वो ये राजस्थान यानी राजपूताना की स्वतंत्रता का अंत और एक युग की समाप्ति। खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय केवल मेवाड़ के लिए नहीं, अपितु राजस्थान के लिए यानी राजपूताना राज्यों के लिए बहुत घातक हुई, और उसकी जो सदियों पुरानी स्वतंत्रता तथा उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति को सफलतापूर्वक अक्षुण्ण बनाए रख सकने वाला अब कोई शासक नहीं रह गया था। राजस्थान के लिए यह युद्ध एक युग की समाप्ति का प्रतीक था। डॉक्टर रघुवीर सिंह के मतानुसार खानवा का युद्ध क्षेत्र में आग उगलती हुई मुगल तोपों ने राजपूतों के प्रमुख नेता और मेवाड़ के महान प्रतापी शासक
राणा सांगा की पराजय को ही सुनिश्चित नहीं बना दिया था, अपितु उन्होंने मध्यकालीन राजस्थान के अंत की भी घोषणा कर दी थी। राजस्थान के योद्धाओं को पहली बार तोपों का सामना करना पड़ा। बाबर की व्यूह रचना और आक्रमण करने की उसकी युद्ध प्रणाली भी राजपूतों के लिए सर्वथा नई थी तथा उनकी सेना में पराजयजनक अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर देने वाली थी और साथ ही यह युद्ध राजपूतों में युद्ध विद्या के विकास के लिए एक नया अध्याय प्रारंभ करने वाला था। राजनीतिक पराधीनता के साथ साथ राजपूताना में इस युद्ध में पराजय का कारण यहाँ की कला, संस्कृति और विद्या का भी ह्रास हुआ, क्योंकि मुगलों की अधीनता के कारण वह नए नए विदेशी प्रभावों से वह अछूता नहीं रह सका। इससे राजपूताना राज्यों का मध्यकालीन स्वरूप ही बदल गया और अब यहाँ जो राजनीतिक एकता स्थापित हुई, साथ ही धीरे धीरे समूचे राजस्थान या राजपूताना की संस्कृति तथा साहित्य में इस युद्ध ने मुगल संपर्क ने एक अनोखी समानता भी उत्पन्न कर दी। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद उत्तरी भारत में उत्पन्न होने वाली नई सम्मिलित हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव कुछ समय बाद राजस्थान के निवासियों के आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि में भी दिखाई देने लगा। इन सभी नवीन प्रवृत्तियों और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी प्रभावों की शुरुआत खानवा युद्ध के बाद और उसी के परिणामों की देन है। इसलिए राजस्थान के इतिहास में पूर्व आधुनिक काल का प्रारंभ इस निर्णायक युद्ध के दिन को ही माना जाना चाहिए। इसके अलावा जो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम रहा खानवा के युद्ध का, वो था राजपूत शक्ति का ह्रास। खानवा युद्ध में पराजय के कारण राजपूतों की संगठित शक्ति नष्ट हो गई। खानवा युद्ध में राजपूतों की प्रतिष्ठा का आतंक जो पिछले 10 वर्षों से भारत में मुसलमानों की आंखों में छाया हुआ था, वह सदैव के लिए दूर हो गया। इस पराजय के बाद शेष राजपूत राज्यों को बाबर और अकबर ने अपने अधीन कर लिया। रशब्रुक विलियम्स की ये मान्यता अतिशयोक्तिपूर्ण है कि खानवा युद्ध से राजपूत शक्ति सदैव के लिए नष्ट हो गई। यद्यपि यह सत्य है कि खानवा युद्ध में हर परिवार का एक नायक योद्धा अवश्य मारा गया। राजपूत इस युद्ध के बाद भविष्य में संगठित होकर शत्रु का मुकाबला करने की बात नहीं सोच सके। राजपूतों के लिए यह युद्ध भयंकर सिद्ध हुआ। मेवाड़ की सीमा और शक्ति घट गई। राजपूत संगठन जो मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा पर निर्भर था, वह भी समाप्त हो गया। किंतु राजपूत शक्ति नष्ट नहीं हुई। स्वयं बाबर ने भी अनुभव किया था, इसलिए उसने भी इस महत्वपूर्ण विजय के बावजूद राजपूताना में अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास नहीं किया। कुछ ही वर्षों में राजपूतों की शक्ति पुनः बढ़ी और जब शेरशाह सूरी ने राजपूतों से युद्ध किया, डॉक्टर एस आर शर्मा के अनुसार राजपूतों के सर्वोच्चता का भय जो कई वर्षों से मंडरा रहा था, वह सदैव के लिए समाप्त हो गया। तो इस प्रकार ये खानवा का युद्ध और उसके कारण उसके बाबर के जीत के कारण और क्या उसके परिणाम रहे, इन सब पर हमने चर्चा की। अब अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पर बात करेंगे।